नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश में हुए दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए, जिसमें भाजपा के 5 नगर निगमों में बसे 2 में जीत हासिल की, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी। हालांकि एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा रहा। वहीं प्रदेश की नगर परिषद में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। भाजपा का जीत प्रतिशत करीब 90% रहा, जिसके चलते भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस जीत का जनता का आभार जताया और ये भरोसा दिलाया कि जनतंत्र जिस विश्वास के साथ पुणे वोट दिए हैं, सरकार उन पर खरा उतरेगी। हुए हैं। सबसे पहले मैं विजयी जनप्रतिनिधियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, दिलाता हूं कि जनता के कल्याण और नगरों के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, संगठन की पूरी टीम को, मेरे सहयोगी साथी जो मंत्रिमंडल के हैं, विधायक, सांसद, सबको भी बधाई देता हूं। सबने घनघोर परिश्रम किया और उसी परिश्रम का परिणाम है कि चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक आए हैं। अगर संपूर्ण चुनाव परिणाम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक समर्थन दिया है हर जिले में, क्योंकि नगर पालिका और नगर परिषद केवल एक स्थान नहीं, एक जिले में 5, 7, 8, 9 अलग अलग अंचल में थे। अगर उनमें आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। हम 16 में से 9 मेयर जीते हैं। एक में हमारी कार्यकर्ता ही जो जिले की मंत्री थी प्रीति सूरी, वो जीती हैं। और जहाँ कांग्रेस के मेयर जीते हैं वहाँ भी पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। मतलब कमल के फूल की बटन जहाँ मेयर नहीं जीते वहाँ भी जनता जनार्दन ने दबाई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस जितनी जगह जीती वो जीत उनकी पूरी नहीं है, अधूरी है। उस जीत में भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा हिस्सा है और इसलिए नगर निगम के परिणाम भी इस दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक है। लेकिन नगर पालिका अगर आप विश्लेषण करके देखें, पूरे परिणाम आ गए हैं तो चमत्कार हुआ है। मैं तो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते 1985 से काम कर रहा हूँ। इतनी शानदार सफलता नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को पहले कभी नहीं मिली। आप देखेंगे 76 कुल मिला के नगर पालिकाओं के अभी चुनाव हुए थे। इन 76 में 50 में तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है, लेकिन 15 में भी हम आगे हैं। 76 और 15 मिला के 65, 76 में से 65 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को बनाने जा रही है। और कांग्रेस की अगर जीत को देखें तो केवल 11 स्थानों पर कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की है। केवल नगर पालिका नहीं, अगर नगर परिषद के चुनाव परिणामों का विश्लेषण आप करें तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। 255 नगर परिषद दोनों चरणों की मिला के उसमें चुनाव हुए,
तो 185 में स्पष्ट भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और 46 में हम कांग्रेस से काफ़ी आगे हैं। अगर दोनों संख्या मिला ली जाए तो ये होती है 231, 255 में से 231 और कांग्रेस को जीत मिली है केवल 24 में। अब ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि नगर पालिका और नगर परिषद में ऐतिहासिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर केवल पिछले चुनाव की दृष्टि से देखा जाए 14 में, तो 98 नगर पालिकाओं में हमने 54 पर विजय प्राप्त की थी। विजय का हमारा प्रतिशत था 55, लेकिन इस बार 76 नगर पालिकाओं में जो हमने विजय प्राप्त किए और जिनमें हम आगे हैं 65 है, तो जीत का जो हमारा प्रतिशत है वो 85% है, 85%। 2014 में 264 नगर परिषद के चुनाव में भाजपा को 154 नगर परिषद पर विजय प्राप्त हुई थी, कुल मिला के 58.3%। लेकिन 255 में से हम 231 में अपनी नगर सरकार बनाने जा रहे हैं। जीत का प्रतिशत होता है ये लगभग 90%। मैं एक बात और प्रेस को बताना चाहता हूं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस पास आउट हो गई, साफ ही हो गई। उनमें से अगर आप देखेंगे नगर पालिका और नगर परिषद की दृष्टि से, तो आप देखेंगे कटनी जिला हो, विदिशा जिला हो, राजगढ़, सागर, इवन जबलपुर एक आध जीती है कांग्रेस, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा में 12 में से 11 नगर परिषदों पर बीजेपी का कब्जा है। मुरैना में भी हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। पन्ना, ये तो कुछ मैंने नाम बताए, पन्ना और दतिया, कई जिले ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है या एक आध नगर परिषद जीती है, बाकी सब में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। छिंदवाड़ा जिले में भी आज जो परिणाम आए, अमरवाड़ा में पहले ही जीत गए थे। नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, 3 नगर पालिका है, अमरवाड़ा, चौरई हम क्लियर कट जीते और परासिया में भी हम अपनी सरकार, नगर सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, जैसे जबलपुर में 8 में से 6 नगर परिषद जबलपुर की जो पूरे जिले में फैली हुई हम जीते, मुरैना में 5 में से 4 हम जीते, रीवा में 12 में से 11 हम जीते, कटनी 3 में से 3 बीजेपी जीती है। ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी विजय प्राप्त की है और जनता का भरपूर आशीर्वाद, समर्थन और प्यार मिला है। मैं जनता जनार्दन को ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जन कल्याण और विकास के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हम जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेंगे। मैं मध्य प्रदेश की शहरी जनता जो 30% के आसपास है, उसको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्थन के लिए, और हम पूरी ताकत से विकास और जन कल्याण के कामों में लगेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी भाजपा की इस प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर करी। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की ऐतिहासिक जीत है। हालांकि जिन नगर निगम ऊपर कांग्रेस जीती है, वहां परिषद भाजपा की बनना लगभग तय है। महापौर के जो 2 महापौर 5 में से हम जीते हैं और जहां पर हम 3 में नहीं जीते हैं, वहां पर पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जो बहुमत मिला है और नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर जो ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है, लगभग नगर परिषद में 90% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए जो पार्षद, और आगामी समय में इन्हीं में से अध्यक्ष बन करके वो नगर परिषद का नेतृत्व करेंगे। इसी प्रकार से नगर पालिका के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 40 में से भारतीय जनता पार्टी आज 26 पर प्रचंड बहुमत के साथ जो जीत करके आई है, तो ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बूथ बूथ पर अथक मेहनत और परिश्रम
हमारे नेतृत्व के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान हमारी सरकारों ने लिया है और इन योजनाओं के माध्यम से लोगों का जो जीवन बदल रहा है, तो इस प्रकार से विकास के मुद्दे पर जो चुनाव हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस बात को लिया था कि चुनाव विकास के मुद्दे पर है, तो उस विकास पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के प्रति जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस आधार पर ये जो जनमत मिला है, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जितने भी मध्य प्रदेश के जो हमारे मतदाता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना व्यापक समर्थन दिया है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करती है। चौहान के नेतृत्व में हम सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में जो हमारा विकास का संकल्प है, उस विकास के संकल्प की जो यात्रा में पहली बार इस मध्य प्रदेश में भी नगर परिषद पैमाने पर कभी नहीं जीते थे, जो इस बार कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेतृत्व ने जो अथक मेहनत किया, उसका परिणाम इस मध्य प्रदेश के अंदर आया है। कांग्रेस केवल अपनी बातें करती रहेगी, वो केवल कुछ नगर निगमों में अगर गलती से जीत करके आ गए हैं, तो उनको अगर ये लगता है कि इतना ही अगर उससे उनको संतुष्टि है तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाया है, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में कटनी के अंदर हमारी ही कार्यकर्ता बगावत करके चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव जीत करके निर्दलीय आई हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि कटनी के विकास के लिए सांसद के नाते से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम कटनी के विकास में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका सहयोग करते हुए कटनी के विकास को और प्रतिबद्धता के साथ आगे करेंगे। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की जीत पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि लगातार जनता का विश्वास भाजपा पर बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद के बीते हुए सभी कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। देखो, ये छोटे चुनाव स्थानीय, देखिए नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, स्थानीय चुनाव होते हैं, लोकल चुनाव होते हैं, कहीं थोड़ा बहुत एक दो जगह अपवाद है, वो भी हमारे ही कार्यकर्ता जीतते हैं ज्यादा, दूसरे के नहीं जीतते। समीक्षा करेंगे। देखो, इतने बड़े चुनाव में एक दो जगह हार गए तो उसको ही आप लेना जीत का क्यों नहीं कह रहे हो कि इतनी जगह जीते हैं? ये बताओ कितने जीते हैं। और नगर पालिका में, नगर निगम में दोबारा जीतना बहुत मुश्किल होता है, या दो तीन बार के जीते हुए हमारे पास खड़े हैं। शुभ संकेत है ये, शुभ संकेत है। सेमीफाइनल में भाजपा ने जीत हासिल करके फाइनल में पहुंच गई और कांग्रेस मैदान से बाहर हो गई। आपने कुछ नहीं खोया क्या? कांग्रेस ने क्या खोया, आपने क्या खोया? क्या नहीं, हमने पाया ही पाया है भाई। 7 नगर निगम। अरे देखो, बताऊं आपको, हरदा जिले में कांग्रेस मुक्त हरदा जिला हो गया, नर्मदापुरम कांग्रेस मुक्त हो गया, बैतूल है ना नर्मदापुरम संभाग, सीहोर में कांग्रेस मुक्त खाता ही नहीं खोल पाई कांग्रेस, न मालवा में कांग्रेस खाता खोल पाई, और ना सब जगह। और इसलिए एक दो जगह अपवाद स्वरूप हो गए हैं, तो उससे कोई जीत नहीं कहते। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और कमल खिल गया है, कीचड़ में कमल खिला है। और कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि, विकास का प्रतीक है। अब मध्य प्रदेश तेजी से चहुमुखी विकास करेगा और विधानसभा 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस का सफाया होगा। रतलाम के अंदर देखो ना, कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। ये ऐतिहासिक जीत है। देखिए, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पार्षद के चुनाव रिपीट होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार रिपीट हो रही है। कमल पटेल। और ऐसे बारिश के समय चुनाव हुए जहां रोड पर कीचड़, नाली में पानी, ये इसी समय, उसके बावजूद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर भरपल्ले वोट दिए और उसके कारण पूरे तरफ मध्य प्रदेश में नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम में भाजपा जीती है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस लेकिन कितनी बेशरम है कि हारने के बाद में भी जबरदस्ती जश्न मनाने की बात करती है, तो अपने आप को धोखा देने का काम कमलनाथ जी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कर रहे हो। और इसलिए 16 के 16 की आप दावा कर रहे हैं। देखो, दावा तो राजनीति में सब करते हैं। कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने कहा था कि हम जीतेंगे 16 के 16। कहाँ जीते?
जहाँ कांग्रेस के एक दो महापौर जीत भी गए तो परिषद हमारी बन रही, नगर निगम के अध्यक्ष हमारे बनेंगे, पार्षद हमारे बनेंगे, जीत रहे हमारे, और नगर परिषद और नगर पालिका में तो साफ कर दिया कांग्रेस का। और इसलिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और जो जीते वो जनप्रतिनिधि उन सबको बधाई कि अब हम सब मिलकर, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अब तीसरा इंजन भी नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम का लग गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का लग गया है। तो तेजी से मध्य प्रदेश का विकास होगा बुलेट ट्रेन की तरह। और कांग्रेस ने 3 विधायक उतारे थे मैदान में, इंदौर से, उज्जैन से और सतना से, तीनों का सफाया हो गया। तीनों हारे अपनी अपनी विधानसभा में 20-25 हजार से। 100% कांग्रेस के विधायक हारे। इससे अब स्पष्ट है, जनता ने संदेश दिया है कि ये विधायक अगली विधानसभा नहीं जीतेंगे, कांग्रेस के जितने विधायक है सभी हारेंगे। प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में इन चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें भाजपा ने जनता का विश्वास हासिल किया है। लेकिन अब देखना होगा कि इन परिणामों का भाजपा को विधानसभा चुनाव में कितना लाभ मिलता है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.